आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कॉनकेव मिरर का भी हम सारा जो रे डायग्राम है वो देखेंगे और कॉन्वेक्स का भी देखेंगे। मैं चंदा शर्मा टारगेट कैचर एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आई नो कि मैं ये वाली क्लास जो है काफी लेट लेके आई बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी, बट हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है इमेज फॉर्मेशन है वो हम वन बाय करके क्लियर करेंगे। ओके, तो पहला है हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो रे डायग्राम्स इसके देखेंगे वो हम कॉनकेव मिरर के देखेंगे। ओके, तो पहला जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसमें मैं आपको कॉनकेव मिरर के जो टोटल हमारे 6 डायग्राम्स बनेंगे, कॉनकेव मिरर का भी हम देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर का भी हम देखेंगे। कॉन्वेक्स में मैं टोटल आपको 2 रे डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगी और कॉनकेव में मैं आपको 6 रे डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले हम रे डायग्राम्स बनाएं, पहले मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देती हूँ कि जो मेरी लाइट रेज होती हैं वो कहाँ कहाँ से पास होती है, तो उनका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो टोटल मैं आपको पहले 4 कंडीशंस के बारे में बताऊंगी, वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम रे डायग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको रे डायग्राम्स ही बनाना सिखाऊंगी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का। अगर आपको ये रे डायग्राम्स बनाना सीखने हैं तो आपको पहले मेरे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसको कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगी वो आपको मेरा जो सेकेंड लेक्चर था उससे ही समझ में आएगा। ठीक है, तभी आप इस लेक्चर को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पहले वाले केस के बारे में बात कर लेते हैं कि पहले केस में क्या बोला गया है कि मेरा जो लाइट रे है वो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, फर्स्ट चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो उसमें लाइट रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। राइट, उसके बाद अब उसका बिहेवियर देखना है। तो बिहेवियर कैसे देखना है? पहले हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में उस पैरेलल जो लाइट रे है उसका बिहेवियर कैसा होगा जब वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। राइट, तो देखो, जब मेरा पैरेलल जो है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये जो मेरी लाइट रे है ये आप देख रहे हो, मैंने यहाँ डायग्राम दे रखा है, जो मेरी ये लाइट रे है वो पैरेलल है मेरे किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब वो मेरे कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है तो वो मेरी कहाँ से पास हो रही है? इस फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो मेरा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कन्वर्जिंग। और जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग। तो अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये उसका शेडेड रीजन है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने उसका फोकस ले लिया, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ये मेरी पैरेलल रे है। ठीक है, जब ये इससे रिफ्लेक्ट होगी, इस कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, ये जो मेरी रे लाइट है ना, ये जो मेरी लाइट रे है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। आपको याद रखना है कहां से पास हो रही है ये? फोकस से पास हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करूं तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है कुछ इस टाइप का होता है, ये उसका शेडेड रीजन होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो मेरा फोकस होता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। राइट, तो मैंने इसका जो फोकस बनाना था वो कहाँ बनाया? इसके पीछे बनाया, और यहाँ पे मैंने उसका क्या बनाया? कर्वेचर बनाया। अब ये मेरी पैरेलल लाइट रे है जो किसके पैरेलल है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये क्या है? मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसके कैसे है? पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इस वाली कंडीशन में क्या होगा? ये मेरी रिफ्लेक्ट तो करेगी, ये डाइवर्ज होगी। कहां से? इस फोकस से डाइवर्ज होगी। कहां से? फोकस से। सॉरी मेरा डायग्राम अच्छा नहीं बना। ठीक है, मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करती हूँ, एक सेकेंड। अब आप लोग माइंड मत करना, बट समझ जाना कि मैं कैसे बनाना चाह रही थी। मैं इसको ब्लैक से बना देती हूँ। देखो, ये कुछ डाइवर्ज करेगी इस फोकस से। ठीक है, ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन है दोनों के साथ कि कॉनकेव में कैसी है और
कॉन्वेक्स में कैसी है। तो सिमिलरली ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर appear to diverge or coming from principal focus after reflection from a convex mirror. Since a convex mirror diverges the parallel rays after reflection, thus it is also known as डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है आपको पहले ही बता चुकी हूं मैं, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, आपको फर्स्ट कंडीशन क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब हम देख रहे हैं कि जो मेरी पैरेलल रे आएगी वो मेरी कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी डायरेक्टली, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन में प्रिंसिपल फोकस से पास हो तो रही थी बट आफ्टर रिफ्लेक्शन पास हो रही थी, राइट। बट इस वाले कंडीशन में हम डायरेक्टली उसको फोकस से पास करा रहे हैं। तो अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो आप ये देखो, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, पीछे इसका कैसा है, ये शेडेड रीजन है, आप यहाँ ऊपर देखिए। और ये जो मेरी लाइट रे है वो पैरेलल नहीं है, वो डायरेक्टली मेरी कहां से पास हो रही है, इस फोकस से पास हो रही है, देन उसके बाद रिफ्लेक्ट करके पैरेलल जा रही है, ठीक है। फोकस से पास होगी देन उसके बाद पैरेलल होगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये अगर मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उस पे फोकस है, यहाँ लाइट रे आई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, देन उसके बाद पैरेलल जा रही है, ये इस तरीके से पैरेलल जा रही है, ठीक है। मेरा उतना अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा बट आप समझ जाना, मैं यहाँ पे फिगर आपको गिवन है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में वो आपकी क्या करेगी, एक तो डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना, क्या करेगी, डाइवर्ज। The ray directed towards the principal focus goes parallel to principal axis after reflecting from the surface of convex mirror, ठीक है। convex mirror में क्या होगा कि आपका ये convex mirror है, behind the mirror आपके पास क्या है, focus है, और क्या है आपके पास, curvature है। ये आपका जो light ray है, ये आपका जो ये light ray है आपकी, ठीक है, ये इस तरीके से फोकस से पास हो रही है और यहां से फिर वो कहां जा रही है, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। यहां से ये इस तरीके से जाएगी पैरेलल, यहां से ये आई और स्ट्राइक करके ये कहां जा रही है, पैरेलल। तो पहले ये जो मेरी किस एंगल पे ये इस तरीके से आ रही है, फोकस से पास हो रही है, ठीक है ना। पीछे ये बिहाइंड द मिरर, ये जो मेरा यहाँ फोकस है यहाँ पे कॉन्वेक्स में, वो कहाँ है मेरा, बिहाइंड द मिरर है। तो ये आपको देखो, ये कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि यहाँ से मेरी लाइट रे आ रही है, फोकस पे गई, वहां से इस वाले पॉइंट से क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अब थर्ड कंडीशन जो आपकी है, जो लाइट रे है आपकी, वो डायरेक्टली कहां से पास हो रही है, कर्वेचर से। अब आपको पता ही है कि कॉनकेव में तो आप डायरेक्टली पास कर दोगे, जैसे फर्स्ट वाले सेकंड कंडीशन में हम जैसे फोकस से पास करा रहे थे ना, ऐसे ही सेम इसमें हम कर्वेचर से पास करा रहे हैं, ठीक है। और कॉनकेव में हम क्या कर रहे हैं, कॉनकेव में तो बता दिया, कॉन्वेक्स में हम क्या कर रहे हैं, यही सेम प्रिंसिपल फोकस और आपका कर्वेचर कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो हम विजुअलाइज ये इमेजिन कर लेते हैं कि इधर मेरी कुछ ये जो लाइन है ट्रेस करके कि ये मेरा क्या है, यहाँ पे कर्वेचर है, हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज बनती है हमारी कॉन्वेक्स में। और इस तरीके से ये मेरी लाइट रे आपकी कर्वेचर से ही जाएगी और कर्वेचर पे ही आएगी, मतलब इसका रिटर्न भी कहाँ पे है, कर्वेचर में ही है, मतलब कर्वेचर से ही पास होगी और रिफ्लेक्ट होके कर्वेचर से ही वापस जाएगी, ठीक है। उसमें मेरी जब फोकस से पास हो रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, ठीक है। और जब कर्वेचर से पास हो रही है तो कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है। चाहे वो कॉनकेव में हो चाहे वो कॉन्वेक्स में हो, दोनों कंडीशन में जो मेरी लाइट रे है वो कर्वेचर से पास हो रही है और कर्वेचर से ही वापस जा रही है। सेकंड कंडीशन में फोकस से पास हो रही थी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कंडीशन में वो पहले रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसके बाद हमारी फोकस से पास हो रही थी, राइट। तो ये तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी। फोर्थ केस में हम देख लेते हैं। फोर्थ केस में जो आपकी लाइट रे है वो डायरेक्टली पोल पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है।
पोल पे ही रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये कुछ आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह दिखेगा। मतलब ये रिफ्लेक्शन जो आपको दिख रहा है किस तरीके से, कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे पोल होता है, तो इस तरीके से आपकी पास होगी ये पोल। तो जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे फोकस है और यहाँ मैंने क्या ले लिया, कर्वेचर ले लिया। ये ऐसा मेरा किस में होगा, कॉनकेव में होगा। और सिमिलरली ऐसा ही मेरा कन्वेक्स में भी होगा। ठीक है, ये ऑब्लिक्वली पास होती है, रे इंसिडेंट ऑब्लिक्वली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, चारों कंडीशन समझ में आ गई। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी, फोकस से पास हो रही थी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन में क्या था आपका, पहले मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी कि पैरेलल रे थी, मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई, देन फोकस पे पास हुई, फोकस से रिफ्लेक्ट होके पास हो गई। सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी कि डायरेक्टली फोकस से पास हुई और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या थी, कर्वेचर से ही पास हुई और कर्वेचर पे ही बैक चली गई। फोर्थ कंडीशन में क्या था कि पोल से पास हुआ, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस का था पोल पे, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है तो 30 डिग्री पे ही आपकी वो वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होके। राइट, तो ये चारों कंडीशन हमने देख ली। अब हम बात कर लेते हैं और इस वाली कंडीशन में जितने भी मेरे लॉज होते हैं ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, वो सारे के सारे इसमें एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि ये सेम रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वही सेम उसका ही एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब आप आ जाओ कॉन्केव मिरर के कुछ हम रे डायग्राम्स देख लेते हैं। ओके, देखो पहला कंडीशन जो है मेरा कि ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो बिटवीन कहाँ है, आपका प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में है। तो मैं इसको एक एक करके आपको समझा देती हूँ। तो पहले मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि हम किस तरीके से इसको करेंगे, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपको कैसे याद भी रखना है, देखो मैं आपको जस्ट ऐसे दिखा देती हूँ कि जैसे मान लो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं। ये मेरा कॉनकेव मिरर ले लिया मैंने। पहले मैं आपको सारे के सारे कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा तो होता है पोल, इसको मैं ब्लैक से लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरा होता है पोल, यहाँ पे मेरा होता है फोकस, और ये है मेरा कर्वेचर। तो अब मैं आपको किस तरीके से डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगी, रे डायग्राम्स। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले मैं अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इस फोकस और पोल के बीच में रखूंगी, ये मेरी होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि मैं अपना ऑब्जेक्ट इस फोकस पे रख दूंगी। थर्ड कंडीशन मेरी क्या होगी कि कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दूंगी। फोर्थ कंडीशन मेरी क्या होगी कि मैं कर्वेचर पे ही रख दूं अपना ऑब्जेक्ट। फिफ्थ कंडीशन मेरी क्या होगी कि बिहाइंड द कर्वेचर में रख दूं। सिक्स कंडीशन मेरी क्या होगी कि मैं अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रख दूं। ये मेरी कौन सी है, सिक्स कंडीशन है। तो ये 6 कंडीशंस मैं आपको लेते हुए चलूंगी एक एक करके। ठीक है, तो एक एक करके हम ये 6 की 6 कंडीशंस को कवर करेंगे और रे डायग्राम्स बनाना हम सीखेंगे। तो मेरा जो सबसे पहले जो कंडीशन है वो मेरा क्या है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मेरा फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब वो फोकस और पोल के बीच में कहीं भी आप रख सकते हो, ये नहीं कि वो सेंटर में ही है उनके, या फोकस के ज्यादा क्लोज है या पोल के ज्यादा क्लोज है। जस्ट सपोज कि ऑब्जेक्ट जो मेरा है वो फोकस और पोल के बीच में है। राइट, पीछे मेरा कैसा होता है, शेडेड। ये मैंने यहाँ पे लिया है अपना पोल, ये मैंने अपना लिया है यहाँ पे फोकस, और ये मेरा कहाँ पे है, कर्वेचर। देखो मैं एक्यूरेट डायग्राम्स तो नहीं बना पाऊंगी, वो लोग आप अपने अपने आप स्केल और उससे मेजर करके अच्छे से बनाओगे, मतलब सीधा सीधा बनाओगे अच्छे से। मैं तो जस्ट ऐसी बना रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से ना स्केल वगैरह का यूज करके स्ट्रेट लाइन वगैरह खींच के आप डायग्राम बनाना सुंदर सुंदर। तो देखो अब मैंने जो अपना ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने रखा है फोकस और पोल के बीच में। कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में, ए और बी। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, अब मैं ना देखो इमेज बनाने के लिए कम से कम
हमें दो रेस की जरूरत होती है, ठीक है। दो लाइट रे जो है उसका जब आपस में इंटरसेक्शन होता है तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमें इमेज मिलती है। तो कम से कम मुझे दो रेस तो पास करानी ही है जिससे कि मुझे मेरी इमेज मिल जाए, ठीक है। बहुत तरीके हैं इसको बनाने के, जो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई उनकी हेल्प, वही 4 कंडीशन का यूज करके आप कोई भी दो लाइट रेज इससे पास करा के अपना डायग्राम बना सकते हो। तो जैसे मैंने फर्स्ट जो लाइट रे ली वो मैंने इस तरीके से ली कि वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल थी, और वो कहाँ गई मेरी इस मिरर पे जाके उसने क्या किया, स्ट्राइक किया, ठीक है। रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ से पास हुई, इस फोकस से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब दूसरा मैंने कौन सी कंडीशन ली कि जो मेरी लाइट रे है वो कहाँ से पास हो रही है, कर्वेचर से। देखो कर्वेचर का मैंने आपको बताया था कि कर्वेचर से ही पास होती है और आपकी कर्वेचर से ही बैक जाती है, ठीक है। तो ये आपकी, मैंने यहां से देखो ये कर्वेचर से पास कराया, तो जो ये उसका हेड है ये मैंने अपनी कर्वेचर ले ली। अब देखो यहाँ पे ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो देखो LHS में तो ये दोनों रेस कभी भी आपस में मिल नहीं रही हैं, ठीक है। पीछे से तो ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे LHS पे तो इमेज मिलेगी ही नहीं। तो मैंने इसको क्या किया, आगे एक्सटेंड कर दिया, आगे मैंने इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो मुझे ये यहाँ पे इसका कटिंग पॉइंट मिला, यहाँ पे मुझे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। तो मैंने अपनी जो इमेज है वो यहाँ बना दी, ये मुझे A मिला और ये मुझे B पॉइंट, ठीक है, A और B। तो आप इसमें देखोगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो फोकस और पोल के बीच में था। जो आपको इमेज मिली वो आपको कहां मिली, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मिली। तो आप जब भी देखना आपको इमेज बिहाइंड द मिरर मिले तो वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जिसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको कहाँ मिल रही है, मिरर के पीछे मिल रही है। तभी मैंने देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया वो डॉटेड डॉटेड करके बनाया। तो आपको भी याद रखना है जब भी आपको बिहाइंड द मिरर कोई ट्रेसिंग करनी होती है तो आप उसको कुछ इस तरीके से डॉटेड डॉटेड के तरीके से बनाते हो डायग्राम। तो जब भी मुझे कोई भी इमेज कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द मिरर मेरे को मिली, तो वो कैसे मिल रही है, एक तो एनलार्ज मिल रही है, मतलब इससे बड़ी, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा छोटा है, ऑब्जेक्ट आप देखो मेरा यहाँ पे छोटा है और इमेज मेरी कैसी है, बड़ी। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई इमेज की, एक तो एनलार्ज है, वर्चुअल और इरेक्ट है। तो ये मेरा फर्स्ट रे डायग्राम हो गया। आपको याद रखना है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के जब बीच में है, पहली रे मैंने कहां से पास कराई, वो पैरेलल रे थी प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुई, ठीक है। उसके बाद सेकंड रे मैंने सीधा कर्वेचर से पास कराई, डायरेक्टली, डायरेक्टली कर्वेचर से पास हो रही है। और दोनों रे कैसे बनानी मैंने आपको सिखाया भी, ठीक है। कहां से पास हुई, कर्वेचर से पास हुई। तो मैंने देखा कि LHS में तो ये दोनों रे कभी मिल ही नहीं रही, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है। जब इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो आपको इमेज कहां से मिलेगी, इसलिए मैंने उसको क्या किया, RHS में, मतलब अपने राइट हैंड साइड में मैंने उसको क्या किया, एक्सटेंड किया उसको, ठीक है। तो जब मैं उसको एक्सटेंड कर रही हूँ तो डॉटेड की फॉर्म में कर रही हूँ, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे मिरर के पीछे है। तो वो मेरी कैसे बनी, एक तो बड़ी बनी, एनलार्ज बनी, और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। जब मेरी हमेशा इमेज कभी भी बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो मेरी वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, अगर वर्चुअल है तो अपने आप ही इरेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मेरी फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली। सेकंड कंडीशन पे आओ। अब सेकंड कंडीशन का है कि मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया। मैंने आपको बताया था ना, अगर पीछे वाली स्लाइड में आप देखोगे कि पहले हम फोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं, फिर फोकस के बीच में रख रहे हैं, फिर कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे, फिर कर्वेचर पे रखेंगे, फिर कर्वेचर के पीछे रखेंगे, फिर इन्फिनिटी पे रखेंगे। तो मेरा जो सेकंड कंडीशन मैंने लिया वो मैंने कहा लिया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है। तो इसको बना के देखते हैं एक बार। आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ भी है, एक मैं फिर भी बना के दिखाती हूँ कि ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये पीछे उसका कैसा होगा, शेडेड रीजन होगा,
ये मेरा बीच में क्या है, पोल है, ये मेरा फोकस है, और ये मेरा कहाँ है, क्या है, कर्वेचर है। जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो कहाँ है, इस फोकस पे रखा हुआ है, ए एंड बी। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ए एंड बी फोकस पे रखा हुआ है। तो सेम मैंने आपको जैसे सिखाया था कि किस तरीके से मुझे अपनी रेज लेनी है। तो पहली रे तो मैं ले लेती हूँ कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मेरी वो जाएगी मिरर के पास। कहाँ जाएगी, मिरर के पास जाएगी, और रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास होगी, इस फोकस से पास होगी। आप लोग स्केल से बनाना तो सही बनेगा, मेरा सही नहीं बन रहा है, ठीक है। कहाँ से होगा वो पास, फोकस से पास होगी। फिर मैंने सेकंड ले ली कि वो कहाँ से पास हो रही है, कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक है। कहाँ से पास हो रही है मेरी ये, कर्वेचर से पास। तो आप देखोगे कि एक दूसरे के कैसे हैं ये, पैरेलल। ये जो मेरी रेज आएंगी कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। जब मैं इनको ड्रॉ करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा कि जो मेरी ये दोनों की दोनों रेज आई हैं वो पैरेलल आई हैं, ठीक है। ये मेरी रे वन है, ठीक है। ये दोनों की दोनों रे वन पैरेलल है किसके, रे टू के। तो मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं हो कर रही, कहीं बहुत दूर जाके करेंगी। तो इसका मतलब जो मेरे को इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हाईली एनलार्ज मिलेगी। कैसी मिलेगी, हाईली एनलार्ज, की वो बहुत ज्यादा दूर है। मतलब कहाँ इमेज बन रही है मेरी, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी पता नहीं कहाँ जाके कट करेंगे एक दूसरे को, डोंट नो। तो एट इंफिनिटी। और कैसी बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये मेरी सेकंड। अब ये ना वाइस वर्सा होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी। तो वाइस वर्सा होता है। तो जो आपकी सिक्स कंडीशन है वो आपकी इस सेकंड कंडीशन से क्या कर रही है, मैच कर रही है, वाइस वर्सा है। जो मैं लास्ट वाली कंडीशन आपको बताऊंगी कि जब मैं अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगी, इन्फिनिटी पे रखूंगी, तो मेरी जो इमेज है वो फोकस पे बन जाएगी। और अब मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे रखा है तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने दो आपको सिचुएशंस दिखा दी। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में जो मैंने अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना, वो फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और कर्वेचर के बीच में। मैंने ये कर्वेचर, ये अपना कॉन्केव मिरर ले लिया, ये मेरा बीच में पोल है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा कर्वेचर है। यहाँ पे मैंने फोकस और कर्वेचर के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए और बी, राइट। मैंने वही सेम, मैं देखो, मैं इसको दो जो रेज ले रही हूँ कि एक फोकस से पास हो रही है, एक कर्वेचर से पास हो रही है। आप ना पोल से भी पास करा के ले सकते हो रे डायग्राम्स, ठीक है। आप चाहो तो दो जो मैंने और बताए थे आपको, जो दो और अदर सिचुएशंस बताई थी, उनका भी यूज करके रे डायग्राम आप बना सकते हो। तो मैं तो कर्वेचर और फोकस का ही लेके बना रही हूँ, आप पोल का भी यूज करके बना सकते हो। आपको अगर वो भी सीखना होगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो भी रे डायग्राम जो है बता दूंगी आपको। तो ये देखो, मेरी फिर से वही पैरेलल रे जाएगी, इस मिरर पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करके कहाँ से पास होगी मेरी, फोकस से पास हो गई, राइट। फोकस से पास हो गई। दूसरी मैंने कहाँ से ली, कर्वेचर से पास करा रही हूँ मैं। मैंने कहाँ से पास करा दी, कर्वेचर से पास। तो देखो यहाँ पे मुझे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो मेरी इमेज कहाँ बनी, इधर बन गई, ठीक है। तो ये मेरा ए डैश हो गया और ये मेरा बी डैश हो गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, इमेज एक तो मेरी रियल है क्योंकि मिरर के फ्रंट में बन रही है, ठीक है। और बिहाइंड नहीं बन रही है, बिहाइंड बनती तो मेरी वर्चुअल हो जाती। सामने बन रही है ना, तो इसका मतलब रियल है। और कैसी है, एक तो इन्वर्टेड है, देखो इन्वर्टेड है ना, उल्टी हो रखी है। ये फ्लिप है, वर्टिकली फ्लिप है, वर्टिकली फ्लिप है तो इन्वर्टेड है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप है तो लेटरल होता है। बताया था मैंने, आप सेकंड स्लाइड को फॉलो करो, आपको पता लगेगा रियल इमेज कैसी होती है, जिसको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। सेकंड लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे मुझे देखो, अब आप साइज भी देखो कैसा है, ऑब्जेक्ट से तो बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से तो आपको साइज कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब आप आ जाओ फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो मेरा रखा हुआ है वो कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो कर्वेचर पे जब रखा है तो आप देखोगे कि
मैंने ये जैसे अपना ले लिया मिरर, कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मेरा है पोल, ये मेरा है फोकस, और ये मेरा है कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्टिव कर्वेचर पे रख दिया अब ए एंड बी। अब मैं इस कंडीशन में क्या करूंगी, मैं पहली जो रे है अपनी कहां से पास कराऊंगी, ऐसी पैरेलल, ये मेरी है पैरेलल रे, ये मेरी कहां से पास हो रही है, फोकस से। ठीक है, कहां से पास हुई मेरी, ये फोकस से पास हुई। अब दूसरी दूसरी मैं कहां से पास करा रही हूँ, डायरेक्ट फोकस से पास करा रही हूँ। क्योंकि अब मेरा देखो, मैंने ये थर्ड कंडीशन ली है। मैंने आपको जो चार कंडीशन बताई थी कि एक पैरेलल जाएगी फिर फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक डायरेक्टली फोकस से पास होगी, एक डायरेक्टली कर्वेचर से पास होगी, एक पोल से रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चार कंडीशन स्टार्टिंग में बताई थी। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट ही कर्वेचर पे है तो मैं कर्वेचर से तो पास ही नहीं करा सकती, तो उस कंडीशन पे मुझे जो अपनी सेकेंड रे है वो मुझे फोकस से पास करानी होगी। आप चाहो तो पोल से भी पास करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पोल से भी पास करा के बना सकते हो, मैं फोकस से पास करा रही हूँ। मैंने जैसे ये फोकस से पास कराई, तो जब कोई भी आपकी रे, लाइट रे जब फोकस से पास होती है तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पैरेलल हो गई है, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बना, यहाँ पे बन गया। ये देखो, ये आपका बन गया इमेज, ये ए डैश और ये बी डैश। तो अब एक तो साइज कैसा है, सेम साइज है, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसा ही इमेज का साइज भी होगा। रियल है ये, और कैसी है, इन्वर्टेड है। रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है। आप इसको पोल से भी पास करा के बना सकते थे। पोल से भी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो कैसे होगा। आप चाहो ना तो इस वाले डायग्राम को पोल से भी पास करा के बना सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बना सकते हो आप उसको। ये मैंने जैसे अपना कॉनकेव मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया। यहाँ पे मैंने अपना रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए और बी। तो फर्स्ट रे तो मैंने यहाँ से कैसे पास कराई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, फोकस से पास रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई। एक तो मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट फोकस से पास करा के कर दो, दूसरा आप पोल से भी करा सकते हो। तो पोल से आप जैसे कराओगे वैसे जाएगी, और आपको पता है ना जिस जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगी, और वो आपकी इस तरीके से चली जाएगी। तो आपका इमेज जो है वो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। तो ये देखो, आपने फोकस से भी पास करा के सेम डायग्राम बनाया और पोल से भी पास करा के सेम डायग्राम बनाया। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे एक रे को पोल से पास करा करा के बना लो, चाहे कर्वेचर और फोकस हेल्प से बना लो। कोई भी दो आपको लाइट रेस पास करानी है, चार कंडीशंस बता रखी है, कोई भी दो उठाओ और बना दो। ठीक है, तो अब आपको देखो सबके ना ऑब्जेक्ट की इमेज की भी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है तो इमेज भी आपकी कर्वेचर में बन रही है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था तो वो बिहाइंड द मिरर बन रहा था। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज उसकी इन्फिनिटी पे बन रही थी। अगर आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर फोकस के बीच में था तो इमेज बिहाइंड द कर्वेचर बन रहा था। अगर आपका ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है तो इमेज भी कर्वेचर में बन रही है। अब आप आ जाओ आपकी फिफ्थ कंडीशन की। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, बिहाइंड द कर्वेचर रखा हुआ है। देखो बिहाइंड द कर्वेचर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसमें आप देख रहे हो कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, इस डायरेक्ट देखो कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। एक लाइट रे जो मेरी है फोकस से पास होके जा रही है, सबसे पहले पैरेलल रे है। ठीक है, मेरी कैसी है, यहाँ पे देखो पैरेलल रे है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, फोकस से पास करके जाती है, और दूसरी मैंने कहाँ से पास करा दी, सीधा कर्वेचर से पास करा दी। आप चाहो तो पोल से भी पास करा के बना सकते हो, कि यहाँ से आपकी लाइट रे गई पोल पे और इस तरीके से गई, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। आप चाहो तो पोल से भी पास करा के बना सकते हो, ये मैंने कैसे बनाया, कर्वेचर से पास करा दिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फिफ्थ कंडीशन। मैं बना के दिखा देती हूँ कि ये मेरा मिरर है, ये मेरा पोल है,
ये फोकस है, ये कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपने कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। तो एक तो मेरी गई रे और फोकस से पास हो गई, दूसरी मेरी सीधा कर्वेचर से पास हो गई। तो जो मेरा इमेज बना है वो कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, ए डैश एंड बी डैश। तो एक तो डिमिनिश है, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। ठीक है, लोकेशन इसकी कहाँ है, बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, इमेज की लोकेशन। ठीक है, रियल है और इन्वर्टेड है, राइट। अब आ जाओ लास्ट कंडीशन। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो मैंने आपको भी बताया था ना सेकंड कंडीशन, जब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकस देन वी विल गेट द इमेज वेयर, एट द इंफिनिटी। हमें इमेज कहाँ मिल रही थी, इन्फिनिटी पे मिल रही थी। तो ये वाइस वर्सा है। अब इस कंडीशन में आपका क्या किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट तो आपका कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज आपको कहाँ मिल रही है, फोकस पे। तो हम इसको बना लेते हैं, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये यहाँ पे पोल है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा कर्वेचर है। इन्फिनिटी पे आपका ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ये कहाँ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ए एंड बी। तो एक लाइट रे मेरी आई, कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरी मेरी लाइट रे आई, वो कहाँ से पास हुई, फोकस से। तो मेरे को इमेज कहाँ मिल रही है, फोकस पे ही मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइज। कहाँ कैसी मिलेगी, पॉइंट साइज, ये इसका नेचर है, फीचर्स, प्रॉपर्टीज। पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश, डिमिनिश मतलब बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश। फिर से वही रियल मिलेगी एंड इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, और तीसरी चीज क्या, इमेज की लोकेशन एट फोकस, कहाँ मिल रही है, एट फोकस। तो अब आपकी जो 6 कंडीशंस थी कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम्स बनाने की, मैंने आपको 6 की 6 बना दी। आप पोल से भी रे डायग्राम्स को पास करा के बना सकते हो। मैंने आपको फोकस और कर्वेचर से पास करके बनाया, बना के दिखा दिया आपको। आप चाहो तो उन 4 कंडीशन जो स्टार्टिंग में बताई थी उनका यूज करके आप किसी भी तरीके से अपना रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बस उनका बिहेवियर याद रखना कि कौन सी जब कैसे पास हो रही थी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो बिहेवियर याद रखना। और किसी भी 2 इंसिडेंट रे लाइट्स को रिफ्लेक्ट करा के, इंटरसेक्ट करा के, जहां पे इंटरसेक्शन मिले आपको, वहां पे आपको इमेज मिल जाएगी। आप उस तरीके से बना सकते हो। नाउ इंफॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये आपकी बुक में भी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ दिया हुआ है इसमें कि आपकी इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, साइज कैसा मिलेगा और नेचर कैसा मिलेगा, ये हमने देख लिया। एट इंफिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ मिलेगा, एट फोकस, हाईली डिमिनिश होगा, पॉइंट साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड सी, कर्वेचर के पीछे अगर आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आपको इमेज मिलेगी बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड कर्वेचर। डिमिनिश छोटी मिल रही थी, रियल और इन्वर्टेड मिल रही थी। अगर कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका तो इमेज भी आपकी कर्वेचर पे मिल रही थी, सेम साइज मिल रही थी, रियल और इन्वर्टेड मिल रही थी। बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो कर्वेचर के पीछे मिल रही थी, एनलार्ज बड़ी मिल रही थी, रियल और इन्वर्टेड मिल रहा था। फोकस पे ही अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था तो इमेज आपको कहाँ मिल रही थी, इन्फिनिटी। तो देखो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गई। ठीक है, हाईली एनलार्ज मिल रही है तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश मिल रही है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये बिटवीन पोल एंड एफ अगर आप रखते हो तो बिहाइंड द मिरर मिलेगी, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इनडायरेक्ट हो गई और एनलार्ज हो गई उससे। ठीक है, तो ये हम देख लिया। अब आप आ जाओ रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही हमें ट्रेस करनी है रे डायग्राम्स। तो पहली कंडीशन है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट इंफिनिटी रखा हुआ है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल है, यहाँ पे आपका होगा फोकस और यहाँ पे आपका कर्वेचर। हमें पता है कि ये मेरा कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, जो रेस को फैला देता है। ठीक है, फैला देता है। तो मान लो ये मेरी पैरेलल रे आई तो ये मेरी कहाँ जाएगी, फोकस पे, और यहां से ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है,
मैं इसको रेड से बना रही हूँ, जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेज इमेजिनरी है ये मेरा, ठीक है। फिर से मेरी एक पैरेलल रे आएगी, तो वो हम उसको मान लेते हैं, जब सपोज कि ऐसे फोकस के एंगल पे क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी रेज आएंगी और वो इसी तरीके से फोकस पे जाके फोकस के एंगल पे ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी। पैरेलल रे आ रही थी आपकी, मैंने बताया था ये पहले ही आपको, इस पे फोकस पे जाएंगी और ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक तो इमेज कैसे मिलेगी, हाईली डिमिनिश, बहुत ज्यादा छोटी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। क्यों मिल रही है ऐसी, बिहाइंड द मिरर आपको इमेज मिल रही है, इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट मिल रही है आपको। इरेक्ट का मतलब क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से हेड ऊपर और बॉटम नीचे, मतलब ए एंड बी, तो इमेज भी आपको ए डैश बी डैश कुछ ऐसे ही मिलेगी, ठीक है, इन्वर्ट नहीं होगी। तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसका लास्ट कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। ये आपका मिरर है, ये आपका यहाँ पे पोल है, ये फोकस, और ये आपका है कर्वेचर। आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कहाँ रखा हुआ है, ये पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां से मेरी ये पैरेलल रे आएगी, तो ये मेरी इस तरीके से डाइवर्ज करेगी, बट कैसे, फोकस के एंगल के थ्रू, है ना, फोकस से पास होके इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगी। दूसरी हम डायरेक्ट कहाँ से पास करा देंगे, कर्व से पास करा देंगे। तो ये कुछ ऐसे 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 करके ये कर्वेचर से पास हो जाएगी, यहां से ये डॉटेड बनेगी, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, ए डैश एंड बी डैश, ये ए और ये आपका बी। तो कैसे मिल रही है ये आपको, डिमिनिश मिल रही है, छोटी मिल रही है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। तो ये दोनों कंडीशंस आपकी कवर हो गई हैं। कॉनकेव की 6 कंडीशंस, कॉन्वेक्स की 2 कंडीशंस। स्टार्टिंग में 4 चीजें बताई मैंने, लाइट रे का बिहेवियर बताया 4 तरीके से। उन 4 सिचुएशंस में से किसी भी 2 सिचुएशंस का यूज करके आप अपने रे डायग्राम जो है बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। सही बनेगा चारों तरीकों से, किसी का भी यूज करते हो तो। कुछ अब इनके बारे में देख लेते हैं, ये मिरर्स कहाँ यूज होते हैं। तो 3 टाइप्स के मिरर के बारे में हमने देख लिया। तो वो 3 टाइप्स कौन कौन से थे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये 3 मिरर हमने बेसिकली देखे। तो अगर हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, अगर मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ी होती हूँ तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखूंगी तो सेम साइज का दिखेगा। अगर मैं कॉन्केव मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो बड़ा दिखेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट दिखेगा, मुझे जो इमेज दिखेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखेगी। कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर मैं किसी भी चीज को रखती हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो छोटी दिखाई देगी मुझे। कैसी दिखाई देगी, छोटी। तो मतलब प्लेन में सेम साइज, कॉनकेव में बड़ा साइज, कॉन्वेक्स में छोटा साइज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यूजेस आप देख लेना कि कॉनकेव के क्या यूज होते हैं, कन्वेक्स के क्या यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का तो आता है। 2 मार्क्स का आएगा तो 4 पॉइंट्स लिख देना, 3 मार्क्स का आएगा तो 6 पॉइंट्स लिख देना, 3 कॉनकेव के और 3 कन्वेक्स के। तो देखो कॉनकेव मिरर जो है हम अपने टॉर्चेस में यूज करते हैं, सर्च लाइट्स में यूज करते हैं, व्हीकल की हेडलाइट्स होती है ना, उसमें यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी पैरेलल बीम्स लाइट होती है। शेविंग मिरर जो होता है उसमें भी हम कॉनकेव का यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। तो जब हम शेविंग करते हैं तो हमें अपनी शेप्स थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती हैं, बाल हमें काफी क्लियरली दिखाई देते हैं, जिससे हम अच्छे से शेविंग्स कर पाते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं दांतों को देखने के लिए बड़ा करके, ठीक है। और रिफ्लेक्टर इन सोलर फर्नेस, ऐसा रिफ्लेक्टर यूज करते हैं सोलर फर्नेस में, जिसमें हम फर्नेस में खाना बनाते हैं ना, सोलर सोलर कुकर जैसे हमारा होता है कुछ वैसा ले लो, सोलर फर्नेस होता है उसमें, ठीक है।
उसके बाद डॉक्टर अपने हेड मिरर में भी यूज करते हैं, जो हेड पे वो मिरर पहनते हैं उसे भी मेरा कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, जिससे कि हम बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स को काफी डिटेल में देख पाते हैं। उसके बाद डिश टीवी के जो एंटीनाज होते हैं उसमें भी मेरा कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर ही यूज करता है, जिससे कि वो सिग्नल्स को फोकस कर सके। कन्वेक्स का भी आप देख सकते हो कि क्या है, कन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू के लिए यूज किया जाता है ऑफ व्हीकल, सो दैट द ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, हम लोग ये कार में यूज करते हैं। जैसे आपका आपने देखा होगा सेंटर में एक हमारा कार में बीच में एक हमारा मिरर होता है। ठीक है, आप उस मिरर में देखो पीछे से जितना भी ट्रैफिक आ रहा है ना वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है ना कि आपको ज्यादा वाइड एंगल दिखाता है। ठीक है, मतलब छोटे से मिरर में वो ज्यादा एरिया आपको दिखा देगा, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं इस तरीके से रियर व्यू के लिए। कन्वेक्स मिरर इज यूज ऑन हेयर पिन बैंड्स on the road so that the driver can see the traffic approaching from another side। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं। बड़ी बड़ी शॉप्स में सिक्योरिटी पर्पस से भी हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो आज इस टॉपिक के साथ साथ हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक जो है पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट फिर से लेक्चर नंबर 4 से मैं आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगी। आज मेरी तरफ से रिफ्लेक्शन का एक एक पॉइंट जो मुझे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता था मैंने आपको सारा पढ़ाया। कुछ चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने वो अपनी तरफ से फिर भी इसमें कवर करा दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो बहुत नीडी लोग हैं जो नहीं बाहर जा पा रहे कोविड की वजह से, तो ये जो मेरा अभियान है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो मतलब घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकें अच्छे से और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से मार्क्स ला सके। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये जिसके भी यूजफुल है आप उसको ये शेयर कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी बच्चे को ये फील ना हो कि अगर कोविड नहीं होता तो हम बाहर जाके पढ़ सकते थे और मार्क्स स्कोर कर सकते थे। तो ये उस चीज को खत्म करने के लिए मैं जितना कर सकती हूँ मैंने अपनी तरफ से ये किया है। एक तरीके से ये मेरा आप बच्चों के लिए एक ये थैंकफुल गेस्चर है मेरा, कि मैं आप लोगों को मतलब अपना एक गेस्चर दे रही हूँ, अपना अपने विशेष आपको दे रही हूँ कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें बोर्ड एग्जाम्स में। न्यूमेरिकल से बहुत फोकस करें, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। आई नो आप लोगों के 40 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसमें जिस तरीके से वेटेज है हर चैप्टर की आपको उस तरीके से करना है, तो एक न्यूमेरिकल तो इसमें से जरूर आएगा ही आपके पेपर में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैं आज को रिफ्रैक्शन का टॉपिक जो है पढ़ाना शुरू करूंगी, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरी क्लासेस को कंटिन्यू देखिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से अलग अलग लेसन्स जो हैं आपके कवर करा सकूं। थैंक यू।